अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ज़ूलॉजी क्लास 11th का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें हमने प्रोक्रियोटिक सेल पढ़ लिया था, देन हमने यूक्रियोटिक सेल स्टार्ट किया था, उसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली थी, हमने सेल वॉल पढ़ लिया था, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम स्टार्ट किया था जिसमें हमने 4 ऑर्गेनल पढ़ी थी, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल। ठीक है, उसके बाद हमने बाकी ऑर्गेनल्स को शुरू किया था जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ ली थी, हमने लास्ट लेक्चर में प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ ली थी। आज हम यूकैरियोटिक सेल का नेक्स्ट ऑर्गेनल देखेंगे जिसे हम कहते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम को डिस्कवर किसने किया था? राइबोसोम को डिस्कवर किया था जॉर्ज पैलेडे ने। किसने? जॉर्ज पैलेडे ने डिस्कवर किया था। कब किया था? 1953 में डिस्कवर किया था। ठीक है, अब राइबोसोम क्या है? ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है। अभी तक जो भी हमने ऑर्गेनल पढ़ी, हमने देखा कि वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं, मतलब उन ऑर्गेनल को कवर्ड किया है, इनक्लोज किया हुआ है मेम्ब्रेन्स ने। लेकिन जो राइबोसोम है ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है, ये दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं? RNA, स्मॉल RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। राइबोसोम किससे बने हुए होते हैं? RNA, जिसे हम राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, और प्रोटीन उससे बने हुए होते हैं। आगे नेक्स्ट सब यूनिट में हम बायोमोलिक्यूल्स शुरू करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स में हम देखेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है। ठीक है, प्रोटीन्स तो आपको पता है, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलके बनती हैं। ठीक है, अब ये राइबोसोम किससे बने होते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से बने होते हैं। इट इज ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, ये ऑर्गेनल के अंदर देखिए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखा आपने राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं 70s टाइप, इसीलिए कहा जाता है इट इज ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। राइबोसोम खुद भी एक ऑर्गेनल है और ये ऑर्गेनल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, सेल के अपने साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है ये ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल है। ठीक है, उसके बाद ये जो राइबोसोम होते हैं इनके 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है बड़े वाला और दूसरा स्मॉलर सब यूनिट होता है छोटे वाला। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखें राइबोसोम। मैंने आपको बताया राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, और इन दोनों सब यूनिट को आपस में जोड़ता कौन है? मैग्नीशियम आयंस जोड़ते हैं। क्या? मैग्नीशियम। ये यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया नहीं है, मैं यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट है, और ये राइबोसोम का क्या है? लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट है। इन दोनों सब यूनिट में आपको आपस में कौन जोड़ता है? मैग्नीशियम आयंस जोड़ते हैं। कौन जोड़ते हैं? मैग्नीशियम आयंस जोड़ते हैं स्मॉलर सब यूनिट को टू दैट ऑफ लार्जर सब यूनिट। ठीक है, अब राइबोसोम्स 2 तरह के होते हैं, एक है 70s राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा ना राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। अब राइबोसोम 2 तरह के होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं? 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में कौन से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं? 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो मैं 70 और 80 के साथ एस लगा रही हूँ, एस हम किसके लिए यूज करते हैं? स्वेडबर्ग यूनिट, या इसे हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है,
उसके बाद ये जो 70S राइबोसोम्स हैं, इनके दो सब यूनिट जो है, स्मॉलर सब यूनिट 30S से बना होता है और लार्जर सब यूनिट 50S से बना होता है। अब आप बोलेंगे 50 और 30 तो 80 होते हैं, लेकिन नहीं, ये मैथमेटिक्स नहीं है, दिस इज नॉट मैथमेटिक्स। ये हमने कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये स्वेडबर्ग यूनिट है, ये अलग कैलकुलेशन होती है, उसमें आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है भाई, ठीक है। और जो 80S राइबोसोम हैं, इनके दो सब यूनिट होते हैं, एक 40S स्मॉलर सब यूनिट एंड 60S लार्जर सब यूनिट, ठीक है। ये जो यूकैरियोटिक सेल हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यूकैरियोटिक सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उनके ऊपर भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये ऑर्गेनल विद इन अ ऑर्गेनल है। क्यों? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी एक ऑर्गेनल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनल है, उसके अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी एक ऑर्गेनल है, उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होते हैं, वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके साथ एसोसिएट हुए होते हैं, अटैच हुए होते हैं, ठीक है। ये था क्या? राइबोसोम। आपकी एनसीईआरटी में इतना ही दिया है, इससे ज़्यादा डेप्थ राइबोसोम की नहीं दी है। अगर मैं इससे ज़्यादा डेप्थ में जाऊंगी तो चैप्टर लेंथी होता जाएगा। एस याद रखना, एस के रिलेटेड लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आया था, जो आपसे पहले 11th वाले हैं, जो आप 12th में हैं, उनको ये एस स्वेडबर्ग जो यूनिट है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था। मुझे वो क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं देखूंगी, चेक करूंगी, फिर मैं आपको वो एमसीक्यू बताऊंगी, ठीक है। लेकिन इतना याद है मुझे कि इसी एस स्वेडबर्ग यूनिट के सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, ठीक है। ये था हमारा राइबोसोम। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनल देखते हैं, साइटोस्केलेटन, जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। साइटोस्केलेटन, साइटो का मतलब ही होता है साइटोप्लाज्म और स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा। साइटोप्लाज्म में जो स्केलेटन प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन। सेल के ढांचे को क्या कहा जाता है? स्केलेटन। हमारी बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में क्या प्रेजेंट है? बोन्स का स्केलेटन प्रेजेंट है ना, जो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? शेप प्रोवाइड कर रहा है, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर स्केलेटन नहीं होता, अगर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती तो हम इरेक्ट कैसे खड़े रहते? हम तो अगर सिर्फ मसल्स होती ढीले ढाले घिर जाते। ये हमारी बॉडी को बोन्स क्या प्रोवाइड कर रही हैं? ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। स्केलेटन हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड कर रही हैं। वैसे ही सेल के अंदर भी स्केलेटन प्रेजेंट होते हैं, ढांचे, जो सेल को क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करते हैं, शेप, ठीक है। अब ये स्केलेटन, जैसे हमारी बॉडी में बोन्स का स्केलेटन है, सेल का स्केलेटन क्या है? सेल का जो स्केलेटन होता है वो किससे बना होता है? छोटे छोटे माइन्यूट प्रोटीनेशियस फाइबर, प्रोटीन के धागे जैसे होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ऐसे धागे की तरह प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन कहते हैं। अब ये साइटोस्केलेटन का काम क्या होता है? ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होते हैं। सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होते हैं। साइटोस्केलेटन सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब ये साइटोस्केलेटन का काम क्या है? ये साइटोस्केलेटन क्या करते हैं? सबसे पहले सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मोटेलिटी में भी हेल्प करवाते हैं, सेल की जो मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करते हैं, उसकी शेप को मेंटेन्ड करके रखते हैं। ये काम है साइटोस्केलेटन का। अब टाइप्स देखते हैं साइटोस्केलेटन की। साइटोस्केलेटन की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली है माइक्रोट्यूब्यूल। क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या होती हैं? ये हॉलो, मतलब ये ट्यूब्यूल जो होती हैं ये खाली होती हैं, अंदर से भरी हुई नहीं होती हैं। अनब्रांच, मतलब इनकी ब्रांचिंग नहीं होती है। सिलेंडर जैसी शेप होती है, 13 होती है नंबर में,
पैरेलल, जिनको हम क्या कहते हैं, प्रोटोफिलामेंट, जो किससे बनी होती हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। ट्यूबुलिन देख लें, ये एक मैं बना रही हूं, ये एक है, अंदर से खाली है, टिब्यूल की तरह है, सिलेंडरिकल शेप में है, और ये ऐसे ही 13 गठरी होती हैं, 13 ऐसे, ये 13 ऐसे। देखिए जैसे मेरा हैंड है, अब मैं आपको पेन, जैसे ये पेन होंगे ना, 13 पेन को आप ऐसे गोल रख लो, एक पेन, दूसरा पेन, तीसरा पेन, फोर्थ पेन, ऐसे 13 पेन ले लो। 13 पेन, ये एक पेन मान लो क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है, ये अंदर से खाली है, भरी हुई नहीं है, सिलेंडर की तरह है। इन 13, एक को क्या कहते हैं, प्रोटोफिलामेंट। एक को क्या कहा, प्रोटोफिलामेंट। जब ये 13 एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके एक रिंग की तरह स्ट्रक्चर गोल बनाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। ये देखिए ऐसे बनेगा ना, ये 13 मान लें, ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये ऐसे 13 जो प्रोटोफिलामेंट होंगे, जुड़ेंगे, और अंदर से ये देखिए ये खाली जगह होगी ना, इसीलिए कहा ये क्या है, हॉलो हैं। हॉलो हैं, अनब्रांच हैं, ब्रांचिंग नहीं है इन प्रोटोफिलामेंट की। ये रिंग की तरह गोल एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, अब ये माइक्रोट्यूब्यूल किससे बने हुए होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। किससे, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और यही माइक्रोट्यूब्यूल, नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे, सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला आपको पता है, वो जो सेल को मूवमेंट करवाने में, मोटिलिटी में हेल्प करता है। अब ये सीलिया फ्लैजेला का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सीलिया का या फ्लैजेला का, वो डिवाइड हुए होते हैं 3 पार्ट में, दैट इज बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। जो सीलिया का या फ्लैजेला का बेसल बॉडी होती है, बेसल बॉडी में माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, ये साइटोस्केलेटन है, ये सेल को शेप। अब सेकंड टाइप देखें आप किसकी, साइटोस्केलेटन की, दैट इज माइक्रोफिलामेंट। पहली माइक्रोट्यूब्यूल थी, सेकंड माइक्रोफिलामेंट है। ये सॉलिड होती हैं, मतलब पहली वाली माइक्रोट्यूब्यूल क्या थी, हॉलो थी और अनब्रांच्ड थी। ये सॉलिड अनब्रांच्ड है, रॉड की तरह स्ट्रक्चर है, ये देखें ऐसे रॉड की तरह ऐसे भरा हुआ सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, जो किससे बना हुआ होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बना हुआ होता है। पहला ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना था, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बना हुआ होता है। पीछे जगह नहीं थी, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, माइक्रोट्यूब्यूल का बता रही हूँ स्ट्रक्चर बना के। ये देखें ऐसे ऐसे, ये 13 जो प्रोटोफिलामेंट होते हैं ना, ये आगे हैं, ये इधर ऐसे भी होंगे, पीछे भी होंगे, ये ऐसे रिंग की तरह गोल सा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये 13 प्रोटोफिलामेंट ऐसे इकट्ठे हुए होंगे, इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। जो माइक्रोफिलामेंट होता है ये सॉलिड होता है, अनब्रांच्ड होता है, रॉड की तरह स्ट्रक्चर होता है। किससे बना हुआ है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बना हुआ है। ये क्या है, ये हॉलो होता है, अनब्रांच्ड होता है, और क्या होता है, सिलेंडर की तरह होता है। 13 प्रोटोफिलामेंट मिलके एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, अब लास्ट साइटोस्केलेटन है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट किसमें करवाता है, हेल्प पैकेजिंग में, किसकी, क्रोमैटिन की। अभी आप न्यूक्लियस पढ़ेंगे, न्यूक्लियस में आप डीएनए देखेंगे। डीएनए जो अपनी इंटरफेस स्टेज के डीएनए को क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन क्या होता है, एक धागा होता है, धागे की तरह डीएनए प्रेजेंट होता है इंटरफेस स्टेज में। ठीक है, उसकी पैकेजिंग होती है, कंडेंसेशन होती है, उसी को कहते हैं क्या, क्रोमैटिन की पैकेजिंग। अब ये क्रोमैटिन की पैकेजिंग के में कौन हेल्प करवाता है, ये इंटरमीडिएट जो फिलामेंट होता है सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, वो डीएनए की या क्रोमैटिन की पैकेजिंग में मदद करता है। ये पैकेजिंग भी आपको समझ आ जाएगा जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे। दिस इज ऑल अबाउट राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन। ठीक है, कल हम सीलिया एंड फ्लैजेला देखेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।